जी मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं और खुदा उनके पनाह में है। आज की जो शाम है आज बहुत सुहानी है, तो मैंने चाहा कि आपके साथ चंद बातें की जाए और अपना व्लॉग बनाया जाए आपको अच्छी बातें बताने के लिए। आज हमारा बाइबल का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन खुदा के नाम को जलाल है कि खुदा की बातें हम करेंगे और हम देखेंगे हमारे माशरे में क्या चलता है। जी बात दरअसल ये कि चंद रोज पहले मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक के ऊपर, अच्छा जिसके ऊपर लिखा था कि फलाने भाई मसीह में सो गए, हत्ता कि वो इंसान दिन रात शराब पीता था। कोई सुसाइड कर लेता है तो कहते हैं खुदा में सो गए, कोई वैसे किसी को कोई ऐसा हो जाता है, कोई नशा करता है, कोई कुछ करता है तो कहते हैं कि ऐसे हो गए। क्या हमें मुझे इस बारे में बयान करे, क्या खुदा ऐसी हलाकत चाहता है? खुदा के कलाम में तो लंबी उम्र की दराजियों के बाद है, तो ये कैसे 30-20 साल में लोग मर जाते हैं? हमारा आज मौजू तो नहीं था कि हम इस मौजू पर बात करते, तो आपने तो वो क्या आपने बताया था किस पर वो लोग पर बात करना चाह रहे जी हैं। खैर खुदावंद के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी तो इसमें कुछ चंद बातें हैं और कुछ ये जो पादरी हजरात हैं जी और कुछ गलत तालीमात हैं जी जी, और इस वजह से कि मैं हिचकिचाता हूँ बाज़ औक़ात, लेकिन फिर सच्चाई को दबाना भी नहीं चाहिए। जी तो असल में लोग ये समझते हैं कि किसी भी ज़ख्म को अगर खुरेदा जाए तो उस तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तकलीफ तो मैंने अक्सर में ये देखा है कि कुछ हमारे लोग ये कहते कि शायद असी किसी ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ के ना हिचकर करके गल करते हैं। भाई जख्म में उंगली देंगे तो वो तो तकलीफ तो होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी आपने जो बात कही, लोगों को बताया ही नहीं जाता बताया नहीं क्या मौत क्या है, मौत क्या है। राइट, बताया नहीं जाता कि जिंदगी में किस तरह रहना चाहिए। ये मैंने बचपन से लेकर आज तक किसी चर्च में इस मौजू पर कोई लेक्चर नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना। मैंने बहुत से लोगों के तर्जमे किए ये और बहुत सी कलीसियाओं के साथ चला। मैंने कभी किसी पादरी को ये पैगाम सुनाते नहीं देखा कि वो इस बारे में सुनाए। हर कोई यही कहेगा कि कोई भी आदमी मर जाए तो शायद वो डरता है, वो यही कहेगा भाई जी खुदावन की मर्जी, वो गड्डी थले आगे मर गया खुदावन की मर्जी। अभी चंद दिन पहले मुझे किसी शख्स ने ये बताया कि फलां शख्स मेरा एक दोस्त था, तो मैंने कहा अब भाई क्या हाल है? कहते वो जो उनकी तो डेथ हो गई, खुदावन की मर्जी। मैं कहा नहीं, ये खुदा की मर्जी नहीं थी। मैंने उस पर रिसर्च की, मैंने सोचा कि यार वो तो बंदा स्पोर्ट्समैन था, बड़ा अच्छा खेलता था, तो किस तरह हो सकता है ऐसे? मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं अपने मुतालिया के मुताबिक, अपने फेथ के मुताबिक, तो मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने जब उसकी पूरी रिसर्च की तो पता चला कि वो शराब पीकर सो रहा था। शराब हर रोज शराब पीता था, तो एक दिन फिर वो उठा ही नहीं। अब ये जो मसला है ये आप खुदा पर नहीं डाल सकते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो शराब पी के मर गए तो कहेंगे जी ये खुदावन में सो गया। कोई जादूगर मर जाएगा, बाप अब्राहम इसे खुदा की गोद में बाप अब्राहम की गोद में जगह दे खुदावंद इसे। तो इस किस्म की उल्ट पुल्ट जो बातें हैं कह करके लोगों को भी खौफजदा किया जाता है। मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने इंसान को मौत के लिए पैदा ही नहीं किया था, ये मौत उसने खुद चुनी। खुदा ने मौत के लिए पैदा नहीं किया इंसान को, ये उसने खुद चुनी है। इसीलिए तो ये डरता है, इसलिए डरता है। अगर लेटते हुए तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो क्यों हॉस्पिटल भागता है? कहीं मैं मर ना जाऊं। नफ्सियाती तौर पर जरा गौर कीजिएगा। फौरी तौर पर अगर बुखार चढ़ गया तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? किस बात का खौफ है भाई? किस बात का? मैं मर ना जाऊं। क्योंकि खुदा ने इंसान को मौत के लिए बनाया ही नहीं, इसीलिए ये डरता है। जी जी। और दुनिया में अक्सर औकात हम बहुत से वाक़यात देखते हैं जी कि और जब वो वाक़यात रूनुमा होते हैं तो हर
वाकया खुदा की मर्जी पर डाल दिया जाता है। ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया में हर चीज की डेट ऑफ एक्सपायरी है, एक वक्त मुकर्रर है। मिसाल के तौर पर आप किसी मेडिकेशन को देख लें जी। तो उस पर लिखा होगा डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इशू वगैरह। दूध ले हैं, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी। जी। कोई भी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिन पर यानी कि डेट ऑफ एक्सपायरी उनके लिखे। आप कब्रिस्तान में चला जाएं जी। तो वहां पर भी आप जाएंगे तो वहां पर भी डेट ऑफ पैदाइश और तारीख वफात, ये वो चीजें यानी कि लिखी आपको मिलेगी। लेकिन खुदा कतई तौर पर नहीं चाहता कि कोई भी औरत जवानी में बेवा हो जाए। बेवा हो जाए। खुदा कतई तौर पर नहीं चाहता कि कोई बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नौमौलूदगी में और बचपन में जो है वो यतीम हो जाएं। ऐसी चीज़ आपको कभी नहीं किसी भी जगह पर नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी अहम बात है और बाइबल के मुताबिक हमें इस चीज़ को सीखना चाहिए कि बाइबल के इसके बारे में क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि खुदा ने इंसान की उम्र की एक हद मुकर्रर की। जिसे लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, कोई भी बंदा मर जाएगा तो लकी कहनगे, उसकी हदें मुकर्रर कर दी हैं जिन्हें तो पार नहीं कर सकता। भाई हद ये मुकर्रर नहीं की कि 20 साल में मर जाओगे, ये हद मुकर्रर नहीं की कि 25 साल में मर जाओगे। हद मुकर्रर करने का मतलब, मिसाल के तौर पर आप यहाँ से न्यूयॉर्क से कनाडा सफर करते हैं तो जहाँ पर आप कनाडा पर जब पहुंचेंगे वहां पर तो इख्तिताम हदूद ऑफ अमेरिका आ जाएगी। आपने कभी देखा होगा कि लाहौर में सफर करते हुए आपको नजर आता है कि इख्तिताम हदूद थाना मुगलपुरा, वहां पर उसकी हदूद खत्म हो गई। ये हद है। अब मिसाल के तौर पर मुगलपुरा के अंदर ही अंदर नहीं ये वो कह सकते कि ये हद मुकर्रर यानी कि यहाँ पर थाना जो है ये एक इलाके का ही है, वो पूरे रीजन डिवीजन का होता है। अगर आप सड़क क्रॉस करते हैं तो वो पुलिस आपका केस कभी नहीं लेगी क्योंकि आप हद से बाहर आ गए। तो ये है हद, 120 बरस हद। जैसे कि किताब मुकद्दस में लिखा है कि कोई 20 बरस यानी कि कोई 70 बरस जीता है, कोई 80 बरस जीता है। अगर कुव्वत यानी कि ज्यादा हो तो 80 बरस तक है मेरे ख्याल में, लेकिन 120 बरस भी है। और अगर ये चीज आप देखें तो इसका मतलब है कि खुदा नहीं चाहता कि कोई इंसान वक्त से पहले मर जाए। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे अंदर रूह है ना, रूह ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, दुख करती है। इंसान 3 चीजों पर मुश्तमिल है, जान, जिस्म और रूह। 3 पर है, 3 का अदद आ गया फिर। इसका क्या है? जान, जिस्म और रूह। रूहुल कुद्दस का जो अदद है वो 3 है, जिसे गैमल कहा गया है अब्रानी में, गैमल, और इसका मतलब होता है मंजिल पर पहुंच जाना, सफर तय कर लेना। तो इंसान भी 3 पर मुश्तमिल है। अगर 3 के अदद के बगैर वो ये जो है मुकम्मल नहीं होता। अगर इसका जिस्म जल जाए फिर भी फना, जान निकल जाए फिर भी फना, रूह निकल जाए फिर भी फना। लेकिन ये एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव तारें इसके साथ जैसा जुड़ी थे, एक काट दें तो उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये जिस्म और खून के अंदर रूह का ऐसा कनेक्शन फिट कर दिया गया है, खुदावन ने किया है। अगर वो कनेक्शन टूट जाए तो उसके चंद लम्हात होते हैं साइंस के मुताबिक, और अगर उस लम्हे के अंदर उसे कवर ना किया जाए तो फिर उसका डिस्कनेक्शन हो जाता है। और इसी वजह से जो रूह है वो खौफ ज़्यादा होती है। इसलिए कि मैं इसमें से ना ही निकलूं तो अच्छा है, क्योंकि मौत के लिए नहीं ना बना ये इंसान जो है। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी बात कि जब कोई 100 वर्ष का होकर मरता है तो लोग उस जगह बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, देगा चढ़ रही है ना, वाह भाई वाह सोने की पौड़ी चढ़ गया, कमाल हो गई भाई, वाजे वजांदे वेख्या मैं लोगों। ये इंसान की फितरत के अंदर जो रूह है ना वो खुश हो रही है कि मैं पूरे वक्त पर, ये हमारी जो बहन था या भाई था वो पूरे वक्त पर निकला है। लेकिन अगर कोई 20 बरस 25 बरस की उम्र में मर जाता है तो हर आंख अश्कबार होती है, अफसोस किया जाता है, भाई अभी उसका वक्त नहीं था जाने का। ये अंदर जो रूह है ये उसे कबूल नहीं कर रही।
उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो इस वजह से ये जो जिस्म है इसे आपको केयर करना पड़ेगा। अगर आपको बता दिया जाए कि आपके कमरे में या आपके घर में 3-4 सांप हैं, बिच्छू हैं, तो आप क्या करेंगे? फौरी तौर पर आप अपने बच्चों को लेंगे और बाहर निकल आएंगे। और अगर आप वहां पर देखें कि भाई उन्हें खत्म कर दिया गया है, वो जो बिल थे उसके उन्हें बंद कर दिया गया है, तो फिर आप वहां पर रहना पसंद करेंगे। जब अंदर ही अंदर इंसान के बीमारी चलती है, तकलीफ होती है, तो फिर ये रूह जो है उसमें रहना पसंद नहीं करती। तो इस वजह से तीसरी बात, लोग जब पैदा होते हैं तो वो बहुत कम लोग हैं जो 20 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र, 40 वर्ष के हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है। अब ये खुदावंद आपको आकर कहेगा, आलम शेव करा ला पुत, ना जाके। खुदा आजाद है, क्या है? आजाद है। इसीलिए वो आजादी को पसंद करता है, गुलामी को पसंद नहीं करता। कोई इंसान है जो गुलामी को पसंद करे? आजादी को पसंद करेगा। अब जो आजादी को पसंद करता है, क्योंकि खुदा आजाद है, आपको खुदा ने आजादी दी है, अकल दानाई बख्शी है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सोचें कि मेरे जिस्म के अंदर कैसा चल रहा है, मेरा खून कैसा चल रहा है, मेरी स्पीड कैसी चल रही है, मेरी शुगर कैसी है, मेरी हार्ट बीटिंग कैसी चल रही है, मैं कितने कर्ब्स खाता हूं, मैं कितनी प्रोटीन ले रहा हूं। ये तमाम चीजें आप उस पर गौर करना होगा। सिगरेट नोशी, नशाबाजी, शराब, इन सब से दूर रहना होगा। और मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, आप कभी भी वक्त से पहले नहीं मरेंगे, कभी भी। अब ये नहीं कि कोई फांसी लगा के मर गया, कोई बंदा मर गया खुदकुशी करके, तो सारे पूरी तो बैग कहने भाई जी खुदावंद की मर्जी है। मैंने एक आदमी को देखा, एक आदमी नशा करके मर गया, तो मैं उन जो सोगवार खानदान के बाद साथ बैठा हूं, तो मैंने उसके बाप से पूछा, मैंने कहा अंकल जी बहुत अफसोस हुआ। मैं कहा चाचा जी बड़ा अफसोस हुआ है। ले गया जी लाड़ा ले गया। यार कैसे लाड़ा ले गया? यसु लाड़ा ले गया जी, हालांकि उसने खुदकुशी की। यसु लाड़ा कैसे ले गया? तो बात ये मैं मुख्तसर करूंगा कि आप हर 3 माह बाद, 4 माह बाद आपको चाहिए कि आप अपना चेकअप करवाएं। आपके अंदर जो रूह है ये अच्छे जिस्म में रहना चाहती है, हाँ जी, ताकि आपका जो सर्कुलेशन है खून का और तमाम चीज़ों का जो बॉडी में जितना भी चल रहा है उसे फिट रखें, एक्सरसाइज करें, डिप्रेशन में मत आए, खुदावंद के साथ चलें, खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, तो आप कभी भी वक्त से पहले नहीं मरेंगे। क्योंकि तेरी जान नू मौत तो ओ बचांदा, तेनू ताज रहमत दा करदा आता है। और इसका मतलब खाली वो जान को मौत से नहीं बचाता, रहमत भी, यानी कि फजल, रहमत, खाना पीना, पैसा, दौलत, तमाम चीजें ये उसकी क्या है? रहमत है। तो इस वजह से कभी भी ये मत कहें कि फलां शख्स जो है वो खुदा की मर्जी से कोई भी इंसान जो है ना वो उस वक़्त मरता है जब वो पूरी उम्र पाले। दूसरे लोग हैं ये इल्म में जो उनके पास इल्म नहीं है और जो इस बात को नहीं समझते वो ऐसा यानी कि माने। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उम्र होने के साथ साथ वो इतने बौखला जाते हैं, एड्डी परात चोला दी भर कर आ देख ये बैठा हैगा। अब ये नहीं पता उसके अंदर गैस्ट्रोलिक प्रॉब्लम कर देगी, वो गैस्ट्रोलिक प्रॉब्लम के साथ ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर के साथ यार उन्हें चंगा भला बैठा है, बड़ी चंगी मौत मरिया है, 27 हो गया है। और वो जो दूसरे लोग होंगे वो आकेंगे बस जी खुदावन ला गया उन्होंने, हाँ जी खुदावन ने दिया, खुदावन हाँ देता तो है खुदावन, लेकिन लिखा ना कि अगर तू मेरे अहकाम पर अमल करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरी उम्र को दराज करूंगा, तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। अब ये भी तो वादे हैं बाइबल में, ये कहाँ जाएंगे? तो खुदा नहीं चाहता कि आप इसी तरह जानवरों की मानंद फना हो जाएं, वो चाहता है कि आप उसके साथ चलें, आपकी रोटी पानी पर भी बरकत दे वो और आपकी उम्र को भी दराज करे। और हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीक 666 के बारे में। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने बौखला गए हैं लोग। वो मर्द खुदा, वो फ्रांसिस्को खुदा का खादम है, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी,
حالانکہ میں کیتھولک چرچ کا ممبر نہیں ہوں، لیکن میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ پوپ فرانسس مرد خدا ہیں، جی اور لوگ ان کو 666 کہہ رہے ہیں۔